गोपाल गोपाल, गोपाल गोपाल, कहाँ हो तुम? देखा गोपाल, वैसे तो तुम मुझसे हमेशा कहते हो चले जाओ चले जाओ चले जाओ यहाँ से, लेकिन गोपाल अब तो तुम मुझे ही याद कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन था तो सोचा कि क्लियर कर लूं, इसलिए बुलाया तुम्हें। अब बुला लिया है तो पूछ भी लो। गोपाल गोपाल, मुझे एक बात बताओ, तुम तो इस दुनिया के हर आदमी के पालनहार हर इंसान का भला चाहते हो तो, लेकिन ये दुनिया तो वही है जो है। यहाँ पे तो हर तरह के इंसान मिलते हैं भाई, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, चोर भी हैं, डाकू, शरीफ, मेहनती, कामचोर, हर तरह के इंसान। अब गोपाल गोपाल, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या तुम हर इंसान की, फिर वो जैसा भी हो, हर इंसान की इच्छा को पूरा करते हो? अच्छा प्रश्न है। देखो गोपाल, मेरा तो एक सीधा सा कायदा है, चाहे वो जैसा भी इंसान हो, लेकिन अगर वो मुझसे कुछ भी सच्चे दिल से मांगे ना तो मुझे वो देना ही पड़ता है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये मान लो कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई ना करे और तुमसे सच्चे मन से ये प्रार्थना करे कि मुझे मेरे एग्जाम में पास करा दो, तो तुम उसे पास करा दो। इसी तरह से मान लो कि कोई चोर हो और वो सच्चे मन से तुमसे मदद की गुहार करे कि मुझे मेरी चोरी में मेरी मदद कर दो, तो तुम उसकी भी मदद कर दोगे क्या? क्या करोगे तुम, बताओ? गोपाल, तुम बिना प्रश्नों के माया जल रचने लगे हो। हाँ गोपाल, मैं ऐसे लोगों की मदद भी जरूर करूंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि वो उनका बुरा काम पूरा तो हो जाए, लेकिन साथ ही साथ उसे एक सीख भी मिल जाए, जिससे कि वो लोग अपनी गलत राह को बदल दे। तुम मुझे कभी भी मेरी सीधी बात का सीधा जवाब नहीं दोगे ना? गोपाल, जरूर दूंगा। तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी मैं जरूर दूंगा, और वो भी बहुत जल्द। चंगू, बोल भाई मंगू। अबे सुबह से कोई अमीर पार्टी किडनैप होने नहीं है यार, कंबल डाल के। मैं तो कह रहा हूँ कहीं और चलते हैं यार। अभी भगवान पे भरोसा कर, समझ गया ना? आज तक कभी उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है। हम भी आज किसी न किसी को किडनैप करके ही जाएंगे। अच्छा, अब इन दोनों को मुझसे बुरे कामों में भी आशीर्वाद चाहिए। रुको, मैं अभी इन दोनों को मजा चखाता हूँ। अरे चंगू, हाँ वो देख, वो सामने एक बकरा नजर आ रहा है। हाँ बे, आज हम उसे किडनैप करके ही जाएंगे। चल चल। ये कहाँ गया बे? इस चतर में कोई छेद तो नहीं है? तो ठीक है, अब बराबर है। कोई देख ना ले। मंगू, मेरा तो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया है कार चला के। हाँ चंगू, हे भगवान, तू मासूमों की हमेशा सुनता है, बस एक किडनैपिंग करा दे भगवान, कंबल डाल के, बस एक किडनैपिंग। अच्छा, अब इन दोनों ने मुझसे सच्चे दिल से मांगा है तो उसे देना तो पड़ेगा ही। मंगू, वो देख। हाँ शीला। भगवान ने सुन ली हमारी। हाँ चंगू, हाँ सच में भगवान ने हमारी सुन। हाँ हाँ ठीक हूँ। क्या? अरे 2 लाख का हार तो मैं ऐसे ही खरीद लेती हूँ। यू नो ना, मी शॉपिंग, यू सी, वी सी, एवरी सी, एवरीबॉडी डेड बॉडी सी, आके फाड़ फाड़ के। हाँ वो तो होता ही है। अच्छा सुन सुन, मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ, अब जरा मंदिर आ गया, मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ। अरे हट 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 हट, क्या हो रहा है यहाँ? और मैं क्या तुम्हें गरीब दिखती हूँ? मी रिच, ये कंबल मुझे क्यों दे रहे हो? किसी गरीब को दो ना जाके। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना। वरना क्या? वरना वरना पकड़ इसको, पकड़। क्या वरना? हाँ? और हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की? हो क्या रहा है यहाँ पे? मैडम, हम गरीब किडनैपर है मैडम, आपका किडनैप करने आए थे मैडम, कंबल डाल के। क्या? मेरी किडनैपिंग के लिए आए थे? सच्ची भैया, तुम मेरी किडनैपिंग के लिए आए थे? मैडम, हमने किडनैपिंग बोला,
शॉपिंग नहीं। किडनैपिंग तो रईस लोगों का होता है, पूरे मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा, अखबार में फोटो, टीवी में फोटो। भैया तुम पक्का मेरा किडनैपिंग ही करने आए थे ना? तभी तो ये कंबल हमने आपके ऊपर डाला, नहीं तो मंदिर के सामने फुटपाथ पे बैठ के भीख नहीं मांगते। ये बात भी ठीक है। देखो भैया, मुझसे ना ये किडनैपर्स का जो दुख है ना बिल्कुल देखा नहीं जाता, तो तुम ऐसा करो जल्दी से ना मेरा किडनैपिंग कर लो, ठीक है? जल्दी करो। आप इतना जिद कर रही है तो चल मंगू, दीदी का किडनैप कर लेते हैं। अरे इधर तो मैं को डालूंगी, बाल खराब हो जाएंगे ना, ये फूफेंगे। कहाँ चलना है? ओ दीदी, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है दीदी, चलो। अरे हाथ तो पकड़ो, क्या एक दूसरे को पकड़ रहे हो? चलो दीदी, अरे आराम से चल। आओ दीदी आओ। हटो। ओके आंटी। नहीं आंटी, ऐसी कुछ बात नहीं है, कुछ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ आंटी, हाँ। अरे साधना को तो किसी ने मंदिर में भी नहीं देखा। पापा, मम्मी का फोन भी नहीं लग रहा है और मैं सक्सेना अंकल और चड्डा अंकल के घर भी जाकर पूछ कर आई, मम्मी वहाँ पे भी नहीं गई थी। और डैड मॉम हमने किसी फ्रेंड के घर पे भी नहीं गई, मैंने सबको कॉल करके पूछ लिया है। पता नहीं कहाँ चली गई। जी ये क्या अनर्थ हो गया भाई? मुझे अभी अभी हेमा ने बताया कि भाभी जी सुबह मंदिर गई और अभी तक लौटी नहीं है। हाँ गोपाल बाबू, वो ये सुन के तो हमारे भी तोते उड़ गए। मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। मत कहिए, रहने दीजिए। ये कहूंगा जरूर भाई, अगर आपने भी भाभी जी के साथ सुबह सुबह मंदिर जाने की आदत डाली होती तो ये नौबत नहीं आती। अगर भाभी जी खो जाती तो आप भी कम से कम साथ में होते ना, हैं? मुझे बहुत दुख है शर्मा जी भाभी जी के खो जाने का। गोपाल, तुम तो व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। साधना जहाँ पर भी होगी उसे कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक है। तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर है। अरे शर्मा जी, शर्म कीजिए आप। मैं आपके दुख में शामिल होने के लिए यहाँ खड़ा हूँ और आप मुझे चुप रहने की सुइयां चुभो जा रहे हैं। अरे नहीं सक्सेना साहब, मैं आपसे नहीं बोल रहा था। मैं खैर जाने दीजिए। देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, साधना नहीं मिल रही है भाई। अब आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? देखो गोपाल बाबू, आप मेरी बात सुनो। देखो मैं ये कह रहा था कि अगर सक्सेना बोलेगा तो आप बुरा मान जाओगे, है जी? इसलिए ना आप मेरी बात सुनो। मेरी आपसे ये सलाह है कि हम सब ना अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहां साधना भाभी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं, बस। जाओ, ये भी करके देख लो। चलो, तुम्हें कोई रास्ता तो ठीक लगा? कमाल है गोपाल बाबू, मुझे बात ठीक लगी तो मैंने कह दिया आपको। चड्ढा साहब, मैं आपसे नहीं बोल रहा था। मैं खैर जाने दीजिए, आपकी राय बहुत अच्छी है। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलिए आइए। अरे कैसी बात कर रही हो? सारे कपड़े जब मैंने बैठ के धोए हैं तो प्रेस भी तो मैं ही करूंगा ना। डार्लिंग, डोंट वरी। कोई आया है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ आपको। क्या है? मेरी बीवी खो गई। देखिए, लाउड स्पीकर रात को सिर्फ 10 बजे तक अलाउड होते हैं, लेकिन आपके लिए 11 बजे तक बस। अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बीवी खो गई है। अरे मैंने सुन लिया है, आप अपने मोहल्ले के लॉन में पार्टी की परमिशन के लिए आए हैं ना? हाँ? देखिए सर, मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। देखिए, अगर हम बुरा मान जाएंगे ना तो आप सीधे हवालात में जाएंगे। मैं कुछ कही कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इनके तोते उड़े। अभी तो ये कह रहे थे बीबी गायब है, और आप कह रहे तोते उड़ गए। देखो, पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि हमें ढूंढना किसको। वैसे मेरी राय मानो तो तोते की रिपोर्ट लिखवा दो। गोपाल, लगता है यह भी तुम्हारी तरह अपनी पत्नी का सताया है। तुम चुप करो। सर मेरी बीवी खो गई है, आप उसकी रिपोर्ट लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, हम आपकी बीबी को ढूंढ लाएंगे, लेकिन वापस उसको आपको घर पे रखना पड़ेगा। देखिए, कानून आपकी रक्षा के लिए है, एक बार और सोच लीजिए। बात तो आपकी ठीक है। अरे गोपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? सर मैंने सोच लिया। मेरी बीवी खो गई है, आप उसकी रिपोर्ट लिख लीजिए। ठीक है भाई, देखो हमारा फर्ज था आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी। जाइए अंदर जाके हवलदार को रिपोर्ट लिखवा दीजिए आप। चलिए। कमाल है। सब गायब हो रहा है, एक मेरी बीवी ही गायब नहीं हो रही है। हे भगवान, पता नहीं हमारी प्रिय भाभी कहाँ खो गई। अभी क्या करें सक्सेना साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
गोपाल बाबू, इफ यू डोंट माइंड तो मैं ले लेता हूँ। हाँ जी, हेलो। बीबी चाहिए क्या? नहीं भाई साहब, भाई साहब ऐसे तो मैं क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेता होता, और बीवी कैसे ले लूं, है जी? और वैसे भी एक ही बीवी से मेरे दो तोड़े हुए हैं, है जी? और दूसरी बीवी लेके और मुझे खुद तोड़ना उड़ना है। अबे पूरी फैमिली पागल है क्या? तो ऐसा ही है। अबे तेरी बीवी हमारे कब्जे में है। ओ क्या? और मेरी बीवी तुम्हारे कब्जे में है? चाटा साहब मुझे दीजिए। हेलो, कौन बोल रहा है? हम कोई चंगू मंगू नहीं बोल रहे हैं, हम खतरनाक किडनैपर बोल रहे हैं, खतरनाक। हमारी बात गौर से सुनो, तुम्हारी बीबी हमारे कब्जे में है। अगर तुम अपनी बीबी की सलामती चाहते हो और अगर ये चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारी बीबी मिले, तो जितना जल्द हो सके 10 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दो, वरना। अरे हेलो 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 हेलो, अरे बात तो सुनिए। हेलो, क्या हुआ शर्मा जी? साधना को किसी ने किडनैप कर लिया है। अरे अरे ओ माय गॉड! डर गया सर। 10 लाख मिलेंगे, 10 लाख। ए चंगू मंगू, इधर आओ। अरे हाउ लाइक दैट, हाउ लाइक दैट। सब पता है मुझे, ये बिना मेरी बात करवाए फोन क्यों कटिंग कर दिया, क्यों कटिंग कर दिया? अरे दीदी, मुझे पिटना थोड़ी है, मेरे पास तो फोन के रिचार्ज के लिए भी पैसे नहीं है। अबे अभी पिछले महीने तो 10 रुपए का रिचार्ज करा के दिया था, कहाँ गए पैसे? मंगल ग्रह पे फोन लगाया था तेरे पिताजी को कि आए और तुझे यहाँ से उठा के वापस ले जाए। पिताजी का नाम मत लियो, वरना यही सुला दूंगा कंबल उड़ा के। अबे हाथ लगा के दिखा। तू लगा, तू लगा, तू लगा। ए चुप! अगर तुम दोनों ऐसे कुत्तों की तरह लड़ते रहोगे तो मेरे किडनैपिंग प्लान का सारा सत्यानाश हो जाएगा ना, सब प्लान धरा का धरा रह जाएगा। आपका प्लान? ये मतलब मेरी किडनैपिंग, तुम लोगों का प्लान। अब पैसे कमाने की नहीं कमाने? हाँ दीदी। हाँ तो फिर जाओ गाड़ी लेके और मेरे लिए चाइनीज लेके आओ। दीदी लेकिन मेरे पास तो फोन के बैलेंस के लिए तक पैसे नहीं है, फिर मैं आपके लिए चाइनीज कहाँ से लाऊंगा? अबे ओ, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तब बिजनेस वॉकिंग। वॉकिंग? अरे मतलब चलता है। अब चुपचाप जाओ, मेरे लिए चाइनीज लेके आओ, खाना खिलाना इन्वेस्टमेंट ही है, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और फिर तुम दोनों खाओगे जेल की रोटियां पुलिस स्टेशन में, समझे? अरे नहीं, पुलिस को मत बुलाना, आप कुछ इंतजाम करते हो तुम्हारे चाइनीज का। इधर जल्दी से जा और इसके लिए चाइनीज लेके आ, नहीं तो सब प्लान खराब हो जाएगा। कंबल उड़ा के पैसे कहाँ हैं? अबे तू अपनी बाइक बेच दे, वही पुरानी बाइक। 10 लाख तो वैसे मिलेंगे ही कार चला के, हाँ फिर नई गाड़ी खरीद लेंगे। अब जा, जल्दी से जा, जल्दी जल्दी निकल, देर मत कर। नहीं, अभी पुलिस को फोन नहीं, पुलिस को फोन नहीं। अगर किडनैपर्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने अगर साधना को कुछ नहीं। हम गोपाल क्या कर रहे हो भाई? साधना को छुड़वाने में मेरी मदद करो। गोपाल, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैंने इन तो उन किडनैपर्स को किडनैप करने में मदद की थी। क्या तुमने साधना को किडनैप करवाया है? नहीं, मैंने साधना को किडनैप नहीं किया है, किडनैप तो उन किडनैपर्स ने किया है साधना को। बस मैंने तो उनकी थोड़ी सी मदद कर दी थी। और गोपाल तुम्हें तो पता है ना, अगर कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो मुझसे सच्चे मन से कुछ भी मांगता है तो मुझे तो वो करना ही पड़ता है। हे भगवान! बोलो, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम हमेशा मुझे फंसा क्यों देते हो? अरे तुम्हें सिर्फ मैं ही दिखता हूँ क्या? नहीं तो, लेकिन तुम्हें सिर्फ मैं दिखता हूँ। देखो बाल गोपाल, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे सीधे सीधे वो किडनैपर्स का पता बताओ मुझे। नहीं, मैं तुम्हें साधना का पता नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें तसल्ली जरूर दे सकता हूँ कि साधना जहाँ पर भी है सुरक्षित है। और गोपाल, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा होगा? अच्छा तो यही हो सकता है कि वो किडनैपर्स पकड़े जाएं। और क्या अच्छा हो सकता है? ए चंगू मंगू, खड़े हो जाओ। अब क्या है दीदी? ये लो
सामान की लिस्ट। कौन सा सामान? अरे मेरा सामान, मेरी 2-4 साड़ियाँ, मेरा ब्रश, मेरी कंघी, मेरा नाइट सूट, मेरा मेकअप का सामान, ये सब चीजें चंगू को मेरे घर सेंडिंग करके मंगवा लो, मुझे जरूरत है। अरे लेकिन दीदी अब इस सामान की क्या जरूरत है? कल तो आपके घर से पैसे आ जाएंगे और हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। दीदी ऐसे कैसे छोड़ देंगे? मुझे सब पता है। जब तक मेरी किडनैपिंग की खबर पूरे मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस नहीं हो जाती ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन अगर मेरा सामान नहीं मंगवाया ना, तो पुलिस स्टेशन जरूर जाऊंगी। नहीं दीदी नहीं, मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ दीदी। अरे जाना, जल्दी आना। और तू, इतनी गर्मी हो रही है तो ठंडा लेके आ। चल। अभी लाता। गोपाल, मुझे पता है कि तुम साधना के बारे में सोचकर परेशान हो, लेकिन गोपाल तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी ये परेशानी भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और साधना फिर से घर में आ जाएगी और मेरा मकसद वो भी अच्छे से पूरा हो जाएगा। यार ये साधना दीदी का रूम कौन सा है यार? वो सामने वाला है। थैंक यू। कौन है? भगवान होंगे। पहले मेरे लिए खिड़की खोल दी और अब साधना दीदी के रूम का पता बता दिया। थैंक यू भगवान, थैंक यू। कहने? अरे चंगू, ले ले इसे भी कंबल डाल के। अरे नहीं यार, किडनैपर हूँ, कोई चोर थोड़ी हूँ। हाँ, छोड़। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है किडनैपर जी। अब तो बता दो मेरी साधना कहाँ पर है? हेलो 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 हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए कंबल डाल के। हर वक्त कंबल डाल के। हम किडनैपर बोल रहे हैं। पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं कार चला के? जी जी जी, पैसे का इंतजाम हो गया है, लेकिन ऑटो चलाकर नहीं किया, बच्चों को पढ़ाकर किया है। कल तक पूरा इंतजाम हो जाएगा। हाँ, जितना जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर दो। मेरी बात करो, मी फोन टॉकिंग। दीदी दीदी मैं बात कराता हूँ, लेकिन प्लीज बात करने से पहले 2-3 बार मुझे बचाओ कर देना, इससे हमारी दहशत बढ़ जाए। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे साधना, ऐसे नहीं दीदी, थोड़ा डर के बोलो ना, हमारी भी इज्जत का सवाल है। भाई लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे बचा लीजिए शर्मा जी, मुझे बचा लीजिए मुझे इससे, शर्मा जी बचा लीजिए। कैसे बच्चे, माँ, आप सब लोग ठीक है ना? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ साधना, ऑल इज हेल, ऑल इज हेल। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बिना ये घर हेल ही हो गया है। लेकिन तुम ये बताओ कि किडनैपर्स ने तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं पहुंचाई ना?
अरे शर्मा जी इनकी क्या, हाँ शर्मा जी ये लोग जो है ना ये बहुत ही डंगर हैं। नहीं नहीं मेरा मतलब कि बहुत ही डेंजर है, डेंजर। अब आप ना बस मुझे बचा लीजिए शर्मा जी, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए शर्मा जी। तुम फिक्र मत करो सादा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा सादा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हाँ शर्मा जी वैसे मेरी किडनैपिंग की खबर आपने किसी से छुपाई तो नहीं ना? पूरे मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस कर दीजिएगा। वो जो आरती है ना उसे तो जरूर बताइएगा, उसका तो पूरे खानदान में कभी कोई किडनैप नहीं हुआ होगा। उसके बाद 1992 वाली मम्मी भी नहीं। हाँ। और सुनिए वो अखबार वाले आएंगे ना तो मेरी शादी से पहले की फोटो दीजिएगा, थोड़ी पतली हूं ना तो स्टेटस ऊंचा होता है ना। अरे साधना यहाँ मेरा बीपी ऊंचा हो रहा है, तुम्हें स्टेटस ऊंचा करने की पड़ी है। बहुत हो गई बातचीत, अब दे दो, इतना बैलेंस नहीं है कार चला के। दीदी अगर कल शाम तक पैसे का इंतजाम नहीं हुआ ना तो हम और खतरनाक हो जाएंगे कंबल डाल के। किडनैपर जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कल तक आपका सारा पैसे का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन प्लीज साधना को कुछ नहीं होना चाहिए। काट दिया, फिर से काट दिया। मैं सोच रही थी अब क्या है? क्या अब क्या है दीदी? वो क्या है ना कि मुझे बच्चों की बड़ी याद आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ 2-4 दिन के लिए घर ही आती हूँ, है ना? अरे दीदी आप किडनैप हुई हैं, पिकनिक पे नहीं आई हैं। हमारे गुंडा लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, हमारी तो इज्जत का सत्यानाश हो जाएगा। दीदी हमारी एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई, लेकिन आपकी डिमांड पूरी करते करते हमारा सब कुछ चला गया कार चला के। अगर तुम अपनी कार चला के मुझे घर तक छोड़ के नहीं आए ना तो मैं पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। आप क्या पुलिस में फोन करेगी? चंगू ला फोन दे, मैं खुद पुलिस को फोन करता हूँ। लगा के मतलब लोग क्या सोचेंगे कि किडनैपर्स मुझसे परेशान होके खुद ही भाग गए? नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। चलो चंगू मंगू। दीदी अरे वो क्या है ना कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं गोलगप्पे खा लूं। हाँ शर्मा जी। अरे तुम कैसी, तुम ठीक तो हो ना? तुमने इन लोगों से छिपकर पुलिस को फोन कैसे किया? साहब इन्होंने नहीं, हमने फोन किया था, हमें बचाओ इस औरत से कंबल डाल के। हमने इसे किया था और टॉर्चर ये हमें कर रही है कार चला के। अरे इंस्पेक्टर साहब आप जानते नहीं है इन लोगों ने कितना जुल्म किया है मुझ पे, ना मुझे आइसक्रीम खिलाई ना मुझे गोलगप्पे खिलाए। ये खिलाओगे? अरे इन्हें तो मैं तोड़ूंगा। कमीनों, दुनिया भर की औरतों को किडनैप करते फिरते हो। अरे कभी मेरे घर की तरफ भी झांक लिया होता है? अरे मेरी बीवी भी रोज शाम को मंदिर जाती है। अरे मेरा मतलब उसे देखते ना तो वही अंदर कर देता। इंस्पेक्टर साहब आज के बाद कोई किडनैपिंग नहीं, कार चला के। चलो, और शर्मा जी आपको भी आना पड़ेगा मैडम को लेके पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए। चलिए आइए। तुम भी बाल गोपाल क्या लीला रचते हो? पहले तो किडनैपर्स की मदद की, फिर उन्हें सबक भी सिखा दिया। गोपाल मुझे तो लगता था कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन तुम तो मेरी संगत में रहकर और भी समझदार होते जा रहे हो।